उधर तमिलनाडु के थूथुकुडी में चंदना मरियमन आनी महामहोत्सव का आयोजन। भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने लिया हिस्सा। पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया में कैफे के बाहर हुआ बम विस्फोट। हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के घातक हमले में रूस के बेलोगोरोड में आवासीय इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। मलबे में दबने से 4 लोग हुए जख्मी। इजरायली सेना का गाजा पर हमला लगातार जारी। लगातार 12 दिनों तक शुजाइया शहर में की गई बमबारी। शुजाइया शहर पूरी तरीके से तबाह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन पर उठाए सवाल। कहा ट्रंप की सुरक्षा की गई कम। हमलावर की कार से पुलिस को मिला बम बनाने का सामान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर बोले जो बाइडेन FBI हमले की कर रही जांच हमलावर के मकसद का पता नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा, सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद, पहले ही भांप नीति गड़बड़ी की आशंका। न्यू जर्सी में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज के बाहर जुटे सैकड़ों समर्थक। हमले की निंदा करते हुए समर्थकों ने कहा हमें ट्रंप जैसे आदमी की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान हुए हमले पर पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा नफरत को कम करने की जरूरत। राजनीतिक मतभेदों को कभी भी हिंसा के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता। ट्रंप पर हुए हमले की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की निंदा। कहा ट्रंप पर हमला ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां अभी कितनी गंभीर है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना करेगा। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताई चिंता। कहा यह केवल एक अपराध नहीं है, यह अमेरिकी लोकतंत्र पर हत्या का प्रयास है। पाकिस्तानी सेना ने शांतिपूर्ण बलूच प्रदर्शनकारियों पर किया हमला। सेना की बर्बरता के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर कई बलूचों की हत्या का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मौलाना क्यों खफा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला दिया जिसमें साफ तौर पर कहा कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी गुजारा भत्ता लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे धर्मों की महिलाओं को है। लेकिन इस पर AIM-PLB की तरफ से एक बैठक हुई और बैठक में बाकायदा प्रस्ताव भी पास किया गया और ये कहा कि हम इसका विरोध करेंगे और साथ ही कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो शरिया कानून से चलेगा, संविधान से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, हम वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIM-PLB के जरिए कराती। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ पहले दिन से मौलानाओं के इक्का दुक्का बयान सामने आ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। दूसरा, महिलाओं के लिए मुसीबत साबित होगा ये फैसला। और तीसरा ये कि इस फैसले के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक। इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी,
तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्य शामिल हुए। महिलाओं के मुद्दे पर उनके हितों की बात करने का दावा करने वाले 51 सदस्यों की बैठक में महिलाओं की संख्या महज 5 थी। बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को नुकसान होगा। फैसला वापस कराने की कोशिश करेंगे और फैसला शाहबानो केस के दोहराने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और वो जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। तो इसमें भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है। AIMPLB वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया। वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं तो बीजेपी इसका मतलब समझा रही है और समाजवादी पार्टी इससे बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा। तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहने वाले संविधान को मानेंगे या फिर मजहबी कानून। सरकार को घेरने और अपने फायदे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे ऐतिहासिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले फैसले के खिलाफ आखिर क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।